हेलो स्टूडेंट, आज हम +1 क्लास के अंदर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। कल हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम्स के बारे में हमने स्टडी की थी। आज हम जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम कन्वर्जन वगैरह करते हैं। ये भी इनकी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, इनको भी हमने जो है इस प्रकार से कन्वर्ट हम कर सकते हैं। लर्निंग के लिए ये हमारे लिए बेस्ट होंगी। तो कन्वर्जिंग ऑफ यूनिट्स के बारे में देखिए। कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो पहले हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ मास। कन्वर्जेंस ऑफ मास, इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए क्या बोलता है। 10 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम, जिसको हम mg से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 ग्राम के बराबर होता है। और 1 ग्राम जो है वो बराबर होता है 15.43 ग्रेन के बराबर होता है। और 10 की पावर -3 kg के बराबर होता है 1 ग्राम। इसी प्रकार हम इसको और कन्वर्जन के हिसाब से देखें तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, मतलब kg मतलब 2.205 पाउंड। ये हम यहाँ पर MKS CGS और इस वैल्यू के हिसाब से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। 100 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 टन के बराबर होता है। इस प्रकार से हम इसको कन्वर्जन के हिसाब से इसको कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्जन ऑफ लेंथ के हिसाब से देखें तो देखिए, कन्वर्जेंस ऑफ लेंथ, इसके हिसाब से अगर देखते हैं तो क्या होता है। 10 मिलीमीटर mm से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर यानी cm, जो कि 0.394 इंच के बराबर होता है। और 100 सेंटीमीटर जो है वो होता है 1 मीटर के 1 मीटर, जो कि 39.4 इंच, या फिर हम कह सकते हैं 1.094 यार्ड के बराबर होता है। इसी प्रकार 1000 मीटर जो है वो होता है 1 किलोमीटर, जो कि 0.6214 माइल के बराबर होता है। या फिर 1 फुट जो है वो बराबर होता है 0.3048 मीटर के बराबर। इसी प्रकार आगे हम करते हैं इसके अंदर कन्वर्जन ऑफ एरिया के बारे में। कन्वर्जन ऑफ एरिया के बारे में हम देखते हैं।
4046 स्क्वायर मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये बराबर होता है 1 आर्क के। इसी प्रकार 100 हेक्टेयर, ये बराबर होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार आगे इसी क्रम के अनुसार अगर हम देखें तो कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम के हिसाब से, तो कन्वर्जेंस ऑफ वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं तो 10 मिलीलीटर ये बराबर होता है 1 सेंटीलीटर, जिसको हम लिख सकते हैं CL, जो कि बराबर होता है 0.018 पिंट या पाइंट, जो कि बराबर होता है 0.021 यूएस पिंट इसके बराबर होता है। इसी प्रकार 100, जिसको हम बोलते हैं 10 का स्क्वायर सेंटीलीटर, इसको हम बोल सकते हैं 1 लीटर, या फिर 1.76 पाइंट। इसी प्रकार 10 लीटर जो है वो बराबर होता है डेकालीटर, जिसको हम बोल सकते हैं DA बड़ा L। इसी प्रकार 2.2 गैलन, 2.2 या फिर इसको हम बोल सकते हैं 2.363 यूएस गैलन। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इस प्रकार से ये जो है एक सम बेसिक कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम के हिसाब से हम इनको कन्वर्ट करते हैं। आगे हम मैट्रिक्स प्रीफिक्स ऑफ ए 10 ऑफ पावर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये भी हमने जो है स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, याद करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि छोटी वैल्यू से मिली से सेंटी, या सेंटी से मिली में, मिली से माइक्रो में या नैनो में, इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। या फिर बड़ी वैल्यूज़ जैसे कि डेका को जो है एक्टो, किलो, मेगा, इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो हमने किसके साथ कितनी पावर के साथ हमने कन्वर्ट करना है, उन सभी के लिए हमने जो है कुछ एक प्रीफिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि अगर डेका आता है तो क्या होगा, कितनी पावर होनी चाहिए, इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए। तो कुछ एक वैल्यूज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए, मैट्रिक प्रीफिक्स फॉर पावर ऑफ 10, इस प्रकार से हम इनकी प्रीफिक्स की पावर्स के बारे में स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर। देखिए, हमने ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और ये हमने याद भी रखनी है। तो कुछ एक लिखते हैं प्रीफिक्स इनके सिंबल और पावर ऑफ 10 इस प्रकार से। देखिए,
योटा जिसका सिंबल y और इसकी पावर होती है 10 की 24 पावर। जीटा जिसको z से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 की 21। एक्जा ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है पावर 10 की 18। आगे आता है पिटा, पी से रिप्रेजेंट करते हैं और पावर होती है 10 की 15। टेरा टी से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 की पावर 12। इसी प्रकार गीगा, गीगा को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 की 9। इसी प्रकार मेगा, मेगा को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 की 6। इसी प्रकार किलो के और 10 की पावर 3। इसी प्रकार हेक्टो, हेक्टो जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं 10 की पावर 2। डेका डी ए 10 की 1। इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं डेसी जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं 10 की -1। इसी प्रकार आगे है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट करते हैं पावर ऑफ 10। इसके अंदर आगे हमारा था सेंटी, सेंटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 की -2। इसी प्रकार मिली, मिली को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं 10 की पावर -3। इसी प्रकार माइक्रो, माइक्रो को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 की -6। इसी प्रकार नैनो एन से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 की -9। इसी के आगे पिको पी से रिप्रेजेंट करते हैं 10 की -12। फेम्टो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 की -15। इसी के आगे एटो ए और 10 की -18। इसी प्रकार जेप्टो जड़ से, छोटे जड़ से हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 की -21। इसी प्रकार योक्टो छोटे वाई से 10 की -24। ये हमारे पास कुछ एक प्रीफिक्स सिंबल और पावर ऑफ 10 है। इनको हमने जो है किसी भी, जैसे कि हमने किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर होगी तो लेंथ के लिए रिप्रेजेंट हो गया, किलोग्राम है, ग्राम आ गया तो मतलब इसके लिए हमें मास के लिए रिप्रेजेंट है। तो मतलब इस प्रकार से ग्राम है, किलो ग्राम है या फिर मीटर है, इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि हम किस प्रकार की यूनिट को हम मेज़र कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे की जो वैल्यू जैसे सेंटी है, किलो है, मिली है, तो इनकी वैल्यूज़ को हम किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, हमने जो इनके आगे प्रीफिक्स जो वैल्यू लेते हैं और बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वैल्यू जो अब तक हमने काउंट की है, उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर लिखा है। इसी प्रकार हम ये जैसे कि सेंटी है, सेंटीग्राम हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीग्राम, इस प्रकार से हम जो है सेंटीमीटर से भी हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ को हम इस प्रकार से करते हैं। तो ये कुछ एक मैट्रिक्स प्रीफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10 थी। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी होगा
नेक्स्ट वर्क के लिए हम डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट डेज के लिए। धन्यवाद।